जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी। तो लोकेशन देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये यात्रा होने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा की। हम आपको इस वीडियो में पूरे संपूर्ण यात्रा में दिल्ली से कैसे आप वैष्णो देवी आ सकते हैं, कहाँ कहाँ रूम बुक कर सकते हैं, भवन पर कैसे रूम बुक कर सकते हैं, आरती में कैसे बैठ सकते हैं, स्पेशली जो सबको बहुत ही रेयर मिलता है, आप अर्धकुंवारी में भी रूम कैसे ले सकते हो, भवन पे भी, और उससे भी बड़ी बात, आप गर्भजून गुफा के दर्शन कैसे कर सकते हो। इस व्लॉग में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आने की, जाने की, ट्रेन से फर्स्ट एसी की, फर्स्ट एसी में भी कंपैरिजन। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ वैष्णो देवी के मार्ग पर। 200 रुपये ऑटो लेता है रेलवे स्टेशन से कटरा स्टैंड तक के। स्टैंड पे जाके आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। ये कटरा चौराहा, मेन पूरी मार्केट, RFID कार्ड, यात्रा रजिस्ट्रेशन सब इधर ही होता है। पहले यही होटल सबसे महंगे हुआ करते थे यहाँ पे मेन रोड पे। अब तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छे अच्छे होटल आ गए हैं। अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं जाके, पहले रूम ढूंढते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। ये बस स्टैंड है पुराने वाला। कटरा से जब आते थे तो यहीं आते थे, सारी बसें यहीं लाती थी, यहाँ से जम्मू से कटरा और यहीं से कटरा से जम्मू। और जो वैसे जितनी भी आपको ट्रैवलिंग की बुकिंग करनी है, दिल्ली कहीं भी जाना है यहाँ से, बसेस में, ट्रेन में, मोस्टली यहाँ पे आपको ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी। आपको यहाँ से टैक्सी, शिवखोड़ी जाने के लिए टैक्सी, शिवखोड़ी जाने के लिए टेम्पो ट्रैवलर, डेली बस सर्विस, सुबह जाके शाम को वापस आ जाती है। सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओगे शिवखोड़ी। पटनी टॉप जाना हो, घूमने जाना हो, ऊपर नत्था टॉप, सारी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल है इजीली। ये भाई निहारी का कॉम्प्लेक्स जो श्राइन बोर्ड के अंडर आता है। यहाँ पे आपको रूम और डॉर्मेट्री और आपको क्या नाम है, हेलीकॉप्टर की टिकट्स, रोपवे की टिकट्स, भवन पे रूम, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। और ऑनलाइन भी होती है, फिर उसके बाद में जो ऑफलाइन कोटा होता है वो यहाँ से मिल जाता है। चलो एक बार भवन पे रूम का पता करके आते हैं। अगर भवन पे रूम हुआ तो फिर चलते हैं। जय माता दी। फिर सीधा भवन पे ही जाएंगे। ये सारा देखो ताराकोट मार्ग, ये पूरा मैप बना हुआ है। हाथी मत्था पुराने वाले रास्ता है, बहुत ही बड़ा था भाई वो तो रास्ता। देखिए ये ताराकोट मार्ग नया वाला है। पूरा अर्धकुंवारी हम जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से चरण पादुका, समीर, अर्धकुंवारी, हाथी मत्था जो है ना, वो सबसे खड़ी चढ़ाई थी, वो सबसे पहला रास्ता था। अब अर्धकुंवारी से ये जो दूसरा रास्ता जा रहा है ना, रोपवे और उधर, ये दूसरा रास्ता भवन के लिए इजीली। और ये ताराकोट मार्ग नया वाला है। ये पूरा हेलीपैड, सांझी छत पूरा। सोचा नहीं था कि मतलब हमें मना कर दिया, हम आ गए। हमने कहा कह रहे डॉर्मेट्री ले लो, सोच रहे होंगे डॉर्मेट्री पहले ख़त्म हो जाए, हमने मना कर दिया। अब जैसे ही फिर खुद ही बाहर बुलाने आ गए, कह रहे कि ले लो रूम अवेलेबल है। फिर भाई रूम मिल गया और भवन पे ही मिल गया, हमारे पास अर्धकुंवारी पे भी है। तो यहाँ आके भी ट्राई करना ज़रूर चाहिए, यहाँ भी अवेलेबल होता है। अब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मिलेगा तो जाके फटाफट सीधा जाते हैं दर्शन करने। और भवन पे रुकेंगे आराम से, अटका आरती ट्राई करेंगे फिर तो हम लोग। ये बढ़िया चीज़ हो गई कि हमें रूम भवन पे भी मिल गया। तो अब पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे पास, अर्धकुंवारी में भी मेरे पास रूम है, भवन पे भी मेरे पास रूम है। RFID कार्ड भी हमें अपने आप ही, यहाँ पे वेंडिंग मशीन थी उसी से मिल गया। मैं दिखा दूँगा आपको कैसी है। मैं सिम और वो लेने जा रहा हूँ, देखते हैं। हेलीकॉप्टर की टिकट भी शायद मिल ही जाएगी हमें, क्योंकि बहुत छोटी लाइन है। इससे बड़ी बड़ी लाइन में मेरे को टिकट्स मिले हैं, तो ये लाइन तो कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोटा आता है ना, वो एक साथ में एलोकेट करते हैं जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, फिर यहाँ से तुरंत जाने के लिए बोलेंगे। तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, सिम ले लेता हूँ और एक पेन ले लेता हूँ, वहाँ पे नाम और एज वगैरह लिख के भरने के लिए।
ये है गुलशन कुमार का लंगर। गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है यहाँ पे। कढ़ी चावल मिल रहे हैं, कढ़ी चावल है लंगर में, सब खा रहे हैं। हलवा है, हम लोग आए खाएंगे। यहाँ से लंगर का रास्ता है। हम लोग आगे जा रहे हैं। रास्ते में ढोलक बजा रहे हैं, मतलब आपका उत्साह बना के रखेंगे। ढोल बजाते रहते हैं, एनर्जी आती रहेगी आपके अंदर। नाचो, ग्रुप में आते हैं, हम लोग भी बहुत डांस करते हैं। एनर्जी लेवल आपका हाई करते रहता है ढोल। ये फायदा है ढोल का। भैया वहाँ पे कह रहे हैं कि ढोल वाला कह रहा था नाचो। अभी भाई पहले चढ़ाई कर ले, उसके बाद नाचेंगे। मेरे घोड़े वोड़े यहाँ से भवन से भैरव बाबा से नीचे तक आने का घोड़े का पूरा 2900 रुपये के आसपास है। उसमें भी आप इनसे बार्गेन कर सकते हो। वैसे इनके श्राइन के ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे रहते हैं, फिर भी आप अपना बार्गेन करके इनसे कर सकते हो। चाहे आपको अर्धकुंवारी जाना हो, भवन जाना हो, भैरव बाबा जाना हो। पर बेस्ट है भैरव बाबा के लिए तो रोपवे चल गया, तो रोपवे से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्यों बेचारे घोड़ों को परेशान करा जाए। और चॉपर भी अवेलेबल थे, तो जब हम चॉपर से नहीं गए तो घोड़े से क्यों जाएंगे। बाकी माता रानी की इच्छा कैसे बुलाती हैं। चल पड़े। ये रहे पालकी और पिट्ठू के रेट यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट है। लो, प्रीपेड स्ट्रॉलर भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये रे कटरा से बाणगंगा 250 रुपये, वेट के अकॉर्डिंग है। अर्धकुंवारी 1500। घोड़े वाले तो सस्ता ही मांग रहे हैं, फिर भी इसमें ज़्यादा लिखे हुए हैं। घोड़े वालों से बात करोगे तो सस्ता ही दे रहे हैं। इनका प्रीपेड सिर्फ 50 रुपये में। प्रीपेड स्ट्रॉलर, बच्चों के लिए स्ट्रॉलर अपने घर से मतलब यहाँ से ले लो स्ट्रॉलर, बच्चों को बिठाओ। प्रीपेड स्ट्रॉलर है, 15 किलो तक का सामान भी साथ में लेके जाता है बच्चे के, आपके साथ साथ। ये है बाणगंगा प्रथम दर्शन। बाणगंगा को बाणगंगा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने माता रानी से कहा कि मुझे प्यास लगी है माता रानी, पानी चाहिए। तो माता रानी ने बाण मारकर गंगा निकाली थी, इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। और इसे बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि माता ने फिर इसी गंगा में अपने बाल धोए थे, तो इसको बाणगंगा और बाल गंगा दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग अक्सर स्नान करते हैं। यहाँ पानी सूखा ही रहता है। वो तो हम इस टाइम पे आए हैं, बहुत अच्छा पानी, बहुत अच्छे से और बिल्कुल साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। वरना यहाँ पे उतना इस लेवल का फ्लो होता नहीं है। ये सिर्फ अभी मानसून है तो इतना अच्छा फ्लो है इसमें। यहाँ पे आप लोग फ़ोटो वगैरह करा सकते हो भगवान के साथ, राधा कृष्ण, माता रानी। लास्ट टाइम तो मोदी जी भी थे, अभी दिख नहीं रहे, क्या पता किसी ने लगा रखे हो, तो उनके साथ भी आप अपने फ़ोटो करा सकते हो स्टैचू के साथ। और वापसी आते हुए अपनी फ़ोटो लेके जाओ और हाथों हाथ भी बना के देते हैं घंटे में। इस तरह की आपकी ड्रेसेस वगैरह में फ़ोटो हो जाएंगी। तो ये रही बाणगंगा। हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, देखते हैं मेन्यू में क्या क्या। तो हमने आलू पराठा विद सब्जी ऑर्डर किया है। अभी ब्रेकफास्ट ही करेंगे, लंच करेंगे हम लोग अर्धकुंवारी जाके करेंगे लंच वगैरह। तो अब एक पराठा खा के चलते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, ट्रेन में एक चाय और बिस्किट लिए थे, तब से उतनी भूख नहीं लग रही। और फिर हम लोग चले गए पहले अपने होटल की बुकिंग कराने, फिर चॉपर की बुकिंग हमने स्किप कर दी। हमने सोचा पैदल करते हैं, चॉपर में हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे और दर्शन भी पूरे नहीं होंगे। तो ट्राई करेंगे कि अर्धकुंवारी की आरती भी हम लोग कर पाएँ और फिर ऊपर जो भवन पे भी दर्शन टाइम से हो जाए। भवन का मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा रोपवे का टिकट आज का ही है, अगर तब तक खुला मिला, जिसके चांस बहुत कम है, नहीं तो सुबह उठ के कल भैरव बाबा दर्शन करके वापसी करेंगे।
रुकेंगे आज रात भवन पर ही पर। अब आ रहा है हमारा पराठा, देखते हैं कैसा है, टेस्टी है नहीं है। यहाँ से देखो बाणगंगा, ऊपर त्रिकुटा पर्वत, ये बाणगंगा, पानी देखो कितना साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, देखना। तो सब बोलो जय माता दी, यहीं से दर्शन करो बाणगंगा से। हमारे दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। होप करते हैं कि आपकी यात्रा भी हमारे साथ ही रहे और आपको भी इस यात्रा से घर बैठ के पूरी देख के यात्रा, पैदल यात्रा का ही लाभ प्राप्त हो और माता रानी आपकी सभी की इच्छाएं पूरी करे। आ गया हमारा आलू का पराठा विद आलू मटर की सब्जी। ग्रेवी वैसी नहीं लग रही इसकी, लाल लाल ज़्यादा ही। अच्छा ये वैसे हैं, तवे पे तले हुए पराठे हैं, यही चांदनी चौक में मिलते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मसाले हैं इसमें और मिर्च भी डाली है, तो चटपटा पराठा है, बहुत ही अच्छा पराठा है, चटपटा सा, टेस्टी सा। वैसा नहीं है जैसा हम लोग दिल्ली में वैसे खाते हैं। अच्छा इसमें जो स्टफिंग करी गई है ना, मुझे लग रहा था ये मूली है, ये मूली नहीं है, ये आलू है। बाद में खा के देखा, आलू के इन्होंने बड़े बड़े लच्छे काट के, पिट्टी में ही लच्छे काट के और उसमें लाल मिर्च और हरा धनिया वगैरह सब मिक्स करके फिर बनाए हैं, जिसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा है। और सब्जी इनकी एवरेज है, बट हाँ पराठे ने सब्जी को मतलब टॉप अप कर दिया है, उससे ऊपर चला गया है पराठा। तो सब्जी की उसका पता ही नहीं पड़ रहा, इतनी टेस्टी लग रही है सब्जी ये पराठे। तो सब्जी में नमक कम है क्या है, वो चीज़ें सब बॉदर नहीं कर रही है, पराठे ने सारी चीज़ें कवर अप कर दी है। ज़्यादा दूर हम चले नहीं, हो गए ढेर। हमने ले लिया बंटा। बंटा ये होता है, जिसे बोलते हैं बंटा, कंचे वाली बोतल को। रिफ्रेशिंग है पूरी। वो केदारनाथ चढ़ गया है, इसकी हालत जब इसकी हाल है, मेरा क्या होगा, मैं चलता ही नहीं। 800 मीटर है चरण पादुका, चरण पादुका पहुँच गए। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर अर्धकुंवारी है। यहाँ पे माता ने रुक के पीछे मुड़ के देखा था भैरव बाबा कहाँ तक आ रहे हैं, तो माता के चरण यहीं पे, उनकी चरण के निशान बन गए थे, इसलिए से चरण पादुका। और हालत होगी भाई हमारी टाइट। चलो दर्शन करते हैं। तो भाई ये वाला मंदिर सब लोगों ने रास्ते में देखते होंगे वैष्णो देवी में। ये कहते हैं पांडवों ने बनवाया था और ये अधूरा रह गया, इसके पीछे का भी एक कहानी है। अगर ज़्यादा कमेंट करोगे तो इधर जाएंगे, इधर एक आध बंदा गया हुआ है, हर कोई इधर नहीं जाता। और उसकी कहानी भी आपको बताऊंगा इधर जाके, कि वो देखो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, अधूरा है, वो पूरा नहीं बन पाया। तो उसके पीछे ही क्या कहानी है, क्या रहस्य है, वो भी आपको बताऊंगा। उधर जाके मंदिर भी दिखाऊंगा, तो कमेंट करो अगर देखना चाहते हो वो भी। तो रेलवे स्टेशन ये रहा, यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी, ये रहा रेलवे स्टेशन। ये रहा रेलवे स्टेशन, ये कटरा मार्केट जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, और ये रहा बाणगंगा गेट, यात्रा शुरू जहाँ से करी थी हमने। ये है पूरा वो पूरा कटरा दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से कट जाते हैं 2 रास्ते, सीधे चले जाएंगे भवन 5.5, और हाथी मत्था जो पुराना वाला था वो 6.5 किलोमीटर है। हम लोग जा रहे हैं अर्धकुंवारी, हमारा अर्धकुंवारी में भी रूम है, भवन पे भी। तो पहले चलते हैं, आपको अर्धकुंवारी पे अपना रूम दिखाते हैं हम लोग। चलें, अर्धकुंवारी पे भी हमारा रूम है, सीधे चले जाओगे तो भवन, नया वाला रास्ता। और जो अर्धकुंवारी से रास्ता जा रहा है वो 1 किलोमीटर लंबा भी है
और हाथी मत्था इसलिए कहते हैं, मैं दिखाऊंगा वो कौन सा रास्ता है। वो हाथी के माथा है ना, जैसे इतनी खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, तो इसलिए उसे हाथी मत्था बोलते हैं। वहाँ की चढ़ाई 6.5 किलोमीटर बहुत कठिन है। अभी हम लोग जा रहे हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में हमारा ऑलरेडी रूम बुक है, वहाँ पे जाके हम लोग, मैं आपको आज, ये पहली बार होगा किसी भी, कोई भी वीडियो देख लेना वैष्णो देवी के ब्लॉग की, किसी ने भी आपको दोनों रूम नहीं दिखाए होंगे, अर्धकुंवारी और भवन का एक साथ मैं करने वाला हूँ। ये आपको दोनों के रूम दिखाऊंगा, अर्धकुंवारी पे भी दिखाऊंगा और भवन पे भी दिखाऊंगा आपको। चलते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले अर्धकुंवारी का दर्शन कीजिए। नंबर चल रहा है ग्रुप 650 चल रहा है। लोग वेटिंग में है, पता नहीं कब नंबर आएगा। पर हमने ऑलरेडी अपनी आरती बुक कर रखी है गर्भजून की, तो हमें वीआईपी दर्शन होंगे। ये हमारा रूम नंबर 4 श्रद्धा भवन। इसकी प्राइसिंग कैसे बुक करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए रूम में क्या क्या है। डबल बेड है, अच्छा खासा स्पेस है, पंखा, एक्स्ट्रा बेडिंग आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर सपोज़ आपने 2 लोगों के लिए बुक किया तो ये मत सोचो अगर आप 3-4 हो तो आप लोग फंस जाओगे। उन्हें एक्स्ट्रा पे करके आप एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए पे कर दो और आप अपने 2 से 4 लोग को भी रखवा सकते हो। इसीलिए यहाँ पे ब्लैंकेट देखो, 3-3 ब्लैंकेट, अंदर हीटर भी है, एक और रजाई है। ये यहाँ पे नीचे गद्दा होगा बिछाने के लिए, ठीक है। रूम बहुत ही स्पेशियस है, 2 लोग इस पे, देखिए यहाँ पे तो सब एडजस्टमेंट ही होती है, इसमें आप लग्जरी नहीं ढूंढ सकते हो, पर आपको ये भी मिल रहा है तो यहाँ पे ये लग्जरी है इस टाइम पे। गीज़र, ऑलरेडी गीज़र वगैरह, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। देखो बाथरूम भी नीट एंड क्लीन और स्पेशियस है। गीज़र वगैरह सब है इसमें, एग्जॉस्ट फैन भी है। स्मेल भी ठीक ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी रूम स्मेल है। डस्टबिन वगैरह दिया है, पानी दिया है, 2 ग्लासेस हैं। ये रही एक्स्ट्रा बेडिंग जो मैं आपको बता रहा था, इसके नीचे एक्स्ट्रा बेड रहेगा और आप अपना, ये रहा देखो पूरा एक्स्ट्रा बेडिंग रहेगी। आप अपना पूरा 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग 2 बेड पे सो जाओ, 2 नीचे सो जाओ गद्दा रख के, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 का मिल रहा है, 2 का रूम बुक कर लो। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मैंने वीआईपी ये गर्भजून की आरती बुक करी ना, तो उसके साथ इन्होंने उसके साथ 100 रुपये की आरती थी, नहीं 500 की आरती थी, तो उसके साथ में ये पंचमेवा प्रसाद भी देते हैं, ये भी इन लोगों ने दिया है। अब इसमें क्या क्या हो तो मैं पूजा करने जाऊंगा जब भी बताएंगे। तो मिलते हैं पूजा के बाद। हम लोग का 6 बजे का टाइम है, 7 बजे आरती होगी, हम लोग 6 बजे जाएंगे। भीड़ अच्छी खासी है, नीचे लोग लाइन में लगे हुए हैं। इस लाइन से बचने के लिए ही हम लोग को अपना रूम वगैरह बुक करके रखना चाहिए। ये देखो क्या हाल है लोगों में, गर्मी हो रही है फिर भी लोग देखो, हालांकि उतनी नहीं है, ठीक है, जुलाई है तो अच्छा क्लाइमेट है, पर अब धूप सी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो अजीब सा क्लाइमेट हो रहा है बहुत। देखो कहाँ कहाँ लोग सोए हुए हैं। तो इन सब भीड़ से बचना है तो ये देखो भीड़ देखो। ग्रुप नंबर फिर से वही अभी भी 650 चल रहा है। कब नंबर आएगा? अर्धकुंवारी क्या है, यहाँ पे माता 9 महीने रही थी गर्भजून में, गर्भजून की गुफा में। 9 महीने जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है ना, इसलिए इसे गर्भजून की गुफा कहते हैं। और ये देखो कितने सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर क्लाइमेट, बारिश वारिश कुछ नहीं है। लोग बेचारे जिधर जगह मिल रही है उधर ही सोए हुए हैं। लोगों के नंबर नहीं आते यहाँ पे। मैं भी काफ़ी साल बाद दर्शन करूँगा प्राचीन गुफा के, तो दर्शन करके आपको बताते हैं कैसे रहे दर्शन। फिर आज हमारा प्लान है रात में ही हम लोग भवन पे भी चले जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके। तो हम लोग हो गए वही तैयार, अब नहा धो के पूजा में, आरती जाने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 5:30 हो रहे हैं यहाँ पे। हमें 6 बजे का टाइम दिया गया, 7 बजे आरती है, 6 बजे हमें वहाँ पे पहुँचना है। और यहाँ पे पंखे में भी कंबल निकाल रखे हैं हम लोगों ने, पंखे में भी ठंड लग रही है इतना, मतलब पंखा चला के तुम्हें कंबल की ज़रूरत पड़ रही है। इतना अच्छा क्लाइमेट हो रहा है ना कि पूछो मत। बाहर बैठे हैं, बाहर
जो बाहर बैठे हैं वो जस्ट बैठे हैं पंखे में। अंदर आके ज़्यादा ठंड लग रही है, अंदर पता नहीं कहाँ से ठंडी हवाएं आ रही है। बाहर जब थे तब बड़ा अजीब सा, ना हवा थी ना कुछ है। अब अचानक से हवा चली गई। जब आ रहे थे गंदे पसीने आ रहे थे। अब यहाँ पे जब से आए हैं अंदर पंखा चल रहा है, अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठंडी हवा लग रही है। पर कुल मिला के बहुत ही अच्छे दर्शन, मतलब ये टाइम बेस्ट है आने का। मैंने देख लिया, मैं वेदर वगैरह वैसे चेक करके आया था। भीड़ बढ़ती जा रही है, देखो लाइन लगनी शुरू हो गई देखो। बट हमारा तो ऑलरेडी 6 बजे का नंबर है, तो हमें तो अब 6:50 था, देखो अभी 6:80 हुआ है। ग्रुप आप लोग को दिख रहा है क्या? एक सेकंड देखिए, 6:80 दिख रहा है आप लोग को? अब जाके 6:80 हुआ है। अब हम लोग भी जाते हैं अपना आरती का वो लेके, अपना आरती में बैठते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे दर्शन हुए। आप सब भी यहाँ से जय माता दी कर लीजिए। जय माता दी। तो दर्शन हो गए हमारे, और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, अनएक्सपेक्टेड थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गर्भजून की आरती जरूर लो, उसके साथ में आपको गर्भजून की गुफा के दर्शन हो जाते हैं। जो गुफा है उसके दर्शन के लिए ना लोग 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन वेट करते हैं। तो आप आरती बुक कर लो, आपको उसी के साथ दर्शन हो जाएंगे। काउंटर 1 पे जाके सबसे पहले आते ही, जब भी ऊपर आओ ऑनलाइन बुक कर गया, और आप काउंटर 1 पे आते ही अपनी रसीद दिखा दो। काउंटर 1 भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट। रूम छोड़ के हम लोग भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रूम चेकआउट कर दिया, अपनी चाबी वापस कर दी, चल दिए। थोड़ा कुछ स्नैक्स खाएंगे, हल्का फुल्का कुछ खा के फिर भवन की ओर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। 5:30 यहाँ से जाके, मतलब वही ओवरऑल 6 किलोमीटर है। अब ये है डोनेशन आरती स्लिप। यहाँ से भी आके आप आरती बुक कर सकते हो, जिसकी ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन कराओगे तो बेटर है। आते ही यहाँ पे टाइमली रिपोर्ट करो ताकि आपको नंबर मिल जाए। जितना पहला नंबर मिलेगा, सिर्फ आरती के लिए भी नंबर होते हैं, वो भूल जाना, तो आप लोग का नंबर पहले ही आ जाएगा। उतनी जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो मैकडॉनल्ड्स, बीकानेर सब है। मैकडॉनल्ड्स तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब यहाँ पे ना लहसुन ना प्याज मिलती। इतना बड़ा मैं फ़ैन भी नहीं हूँ। बीकानेर में देखते हैं क्या क्या मिलेगा। स्नैक्स वगैरह वहीं सही है। अच्छा, यहाँ पे ना भोजनालय भी है हर जगह पे। तो भोजनालय क्या है, अफोर्डेबल प्राइसेस पे, श्राइन बोर्ड के अंदर ही है। तो आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो। राजमा चावल, कढ़ी चावल स्टैंडर्ड रेट पे है, जो गवर्नमेंट के फिक्स्ड रेट है, उससे ऊपर नहीं होगा वहाँ पे कभी नहीं। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या है। पीछे कैफ़े कॉफ़ी डे था, अब ये सिर्फ कॉफ़ी डे रह गया। बीकानेर वो छोटे वाला था, यहाँ बन रहा है बड़े वाला, जिसमें पूरा खाना वाना रहेगा। ये है भोजनालय। यहाँ पे देखो 20-55 रुपये में राजमा राइस, कढ़ी राइस 55 रुपये, वेज थाली 90 रुपये, स्टैंडर्ड रेट है सारे। ये यहाँ पे पहले ढाबे हुआ करते थे, अब शॉप बन गई। क्योंकि जब से नया रास्ता बना है तो लोग इधर से आना कम कर दिया है, भीड़ थोड़ी कम हुई है, वरना यहाँ पे भीड़ का क्राउड बहुत ज़्यादा था। सागर रत्ना भोजनालय यहाँ भी है, पर ये नहीं खाएंगे हम। हर जगह नो अनियन नो गार्लिक, सबसे अच्छी चीज़। तो किसी का वो सागर रत्ना भवन वाले पे तो होगी बहुत भीड़। इस वाले सागर रत्ना में खाते हैं, कुछ खाली पड़ा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। बताओ भवन वाले में देखना कितनी भीड़ होगी। सागर रत्ना में बैठे हैं हम लोग और अपना खाना ऑर्डर कर चुके हैं। डोसा वगैरह ऑर्डर किया है हमने, हल्का ही खाना खाएंगे क्योंकि अभी हमें 6 किलोमीटर चढ़ाई करनी है, तो थोड़ा हल्का खाना ठीक रहेगा। वहाँ पे डिनर करेंगे दर्शन के बाद। रूम वगैरह ऊपर है ही, तो रूम वगैरह लेके फिर दर्शन वगैरह करेंगे। सागर रत्ना में बिल्कुल भीड़ नहीं है, भवन वाले में तो पैर रखने की जगह नहीं होती, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, पूरा खाली पड़ा है सरप्राइजिंगली। और सागर रत्ना की क्वालिटी नो डाउट साउथ इंडियन में बहुत अच्छी होती है। बिना अनियन बिना गार्लिक का आपको डोसा वगैरह कैसा लगता है बताएंगे खा के। अभी वेट कर रहे हैं, सेल्फ सर्विस है, ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं। तो ये है हमारा मसाला डोसा, ये है हमारा मैसूर मसाला डोसा। पहले ट्राई इसमें स्टफिंग तो, इसकी स्टफिंग तो ये है, थोड़ा स्पाइसी रहेगा लगता है। इसमें नॉर्मल आलू है। पहले ट्राई करते हैं मैसूर मसाला डोसा।
वही जो कहा था थोड़ा सा स्पाइसी होगा। अब करते हैं मसाला डोसा ट्राई। जिसको चटपटा खाना है वो ये खाना, ये भी बहुत अच्छा है। ये कम मसाले का है थोड़ा सा। सांभर बिना उसके है ना, लहसुन और प्याज के, और तब भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही अल्टीमेट बनाया हुआ है, पता नहीं लगेगा कि लहसुन और प्याज इसमें है कि नहीं। डोसा हो गया, उसके बाद हमने ऑर्डर करी एक फ़िल्टर कॉफ़ी। अच्छा, जो स्पेशल है ये लोग एक स्टील के बर्तन में देते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी। इतना बड़ा वो रहता है मग टाइप का, तो कोई नहीं यहाँ पे इन्होंने इसमें दिए। फ़िल्टर कॉफ़ी पीने का मज़ा उसमें है। चलिए ट्राई करते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी। टेस्ट तो वही है, टेस्ट तो अच्छा है, बस वो गिलास होता है ना तो उसमें और मज़ा आता है। गिलास में वो वाले स्टील वाले गिलास होते हैं ना तो उसमें अलग ही और मज़ा आता है। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी है, नींद भी उतर जाएगी, चढ़ने में भी फ़ायदा होगा। कॉफ़ी का डिश ख़त्म करते हैं, फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। भवन का रास्ता। जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। यहाँ से हम लोग जाके भवन का रास्ता, भवन पे जाएंगे। भवन पे जाकर सबसे पहले नहाएंगे धोएंगे, चेंज करेंगे, फिर तो पहुँच जाएंगे। देखिए कटरा, ठीक हो? केदारनाथ ईजी है, वैष्णो देवी तो खैर वैष्णो देवी भाई शायद 1 किलोमीटर के आसपास रह गया बस। जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। फाइनली बोल सच्चा जो सवारी माता वैष्णो के भवन घूमना, हमारा रूम है, पहले घूम लेंगे। मुझे लग रहा है इधर ही है, वैष्णो भवन तो पास में ही है, नहीं वाला है तो उनसे काफ़ी फॉलो कर जाता है। फाइनली पहुंच गए भवन। देखो कितना सुंदर लग रहा है, हमारे रूम से भी शायद दिखाई देगा। ये देखो भवन, दर्शन कर लो सब। ये है पार्वती भवन, यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री और रूम्स
लॉकर वगैरह मिल जाएंगे। ज़्यादातर डॉर्मेट्री है यहाँ पे और लॉकर्स इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। ये रास्ता मैं आप लोग को दिखाऊंगा ही, क्योंकि मुझे पता है सबको ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है आने में। और भवन पहुंचने की जो फीलिंग है ना, वो सब लो। प्रसाद, विशाल प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। हाँ आ जा, हम लोग ले लेते हैं, लाइन लगी है प्रसाद में की, प्रसाद लेके फिर जाएंगे अपने रूम पे। रोप पे हो गया बंद, कल देखते हैं। सागर रत्ना से ऊपर की साइड जाना है, अपोजिट। लेफ्ट में भवन, राइट में हमारे रूम। तो हम जाएंगे रूम्स की तरफ। ये देख लो भाई, लॉकर और भीड़ देख लो लॉकर वगैरह के लिए। लाइन तो खाली बड़ी है, लाइन तो है ही नहीं। देख आजा, रूम पे चल रहे। तो ये रहा सागर रत्ना भवन वाला, जा रहे हैं हम लोग। ये भैरव बाबा की रास्ता भी है चढ़ाई का, और भीड़ उतनी नहीं है, कम ही है। शायद यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से ले लें। जलेबी, छोले भटूरे सब मिल रहे हैं रात में भी, सब अवेलेबल है। डोमिनोज, नो अनियन नो गार्लिक। जलेबी खाने में मजा आता सर्दियों में, वो भी कुल्हड़ वाले दूध के साथ। अभी जब मैं सर्दियों में आया था तब खाई थी। हाँ बहुत खड़ी चढ़ाई है। अब देख रहा खड़ी चढ़ाई, और सोच भैरव बाबा पे कितनी होगी। इससे भी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की। भाई बहुत ठंडक है यहाँ पे, ठंडा ठंडा मौसम है एकदम। जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ। रूम से भी भवन दिखाऊंगा। ये रहा पूरा वैष्णवी भवन। रास्ते समझ नहीं आते, चौपड़ से आते हैं तो ये वैष्णवी भवन पड़ता है रास्ते में। अब पैदल आते हैं तो यहाँ से उल्टाना पड़ता है। जय माता दी, थक गए भाई। पर फिर भी 9 बजे स्टार्ट करी थी हमने, खा पी के चढ़ाई अर्धकुंवारी से। 10:30 तक आ गए, 1.5 घंटे में पूरी चढ़ाई कर ली हमने। तो मैंने मम्मी पापा के साथ लिया था ना, और अकेला फैमिली के साथ आया था, तो वो रूम बहुत बढ़िया थे। तो ये लोग वैसे ही देते होंगे, वो हट थी वैष्णवी भवन में। बट ये भी रूम ठीक है, ये हीटर है, बेड है, एसी की ज़रूरत यहाँ कभी पड़ती ही नहीं है। तो फैन, हीटर जो मैंडेटरी है। हालांकि हमें इस बार तो ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। वॉशरूम है, क्रिकेट खेल लो, इतना बड़ा वॉशरूम है, गीज़र भी बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, पूरा साफ सुथरा। 1100 रुपये में भवन पे। सरप्राइजिंगली टीवी भी है, चलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। सेट टॉप बॉक्स वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे, डोनेशन लंगर थे वहाँ, डिसेंट है। बट हाँ
फैमिली के साथ होता मैं तो मुझे दुर्गा भवन देते, उन्होंने बोला था। दुर्गा भवन वहीं पास में ही है और बहुत अच्छा है। वो 3400 समथिंग का था। यहाँ पे आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमारा जो भवन का व्यू है वो ब्लॉक हो गया। पहले नहीं थी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन अभी चली है। तो पहले भवन दिखता था, हट से तो अभी भी दिखता होगा वैष्णवी भवन में जो हट है, क्योंकि वो हाइट पे है थोड़ी। बाकी और क्या लोगे यार, इतना बड़ा, इतना स्पेशियस। ये बैल्कनी देखना, कितनी बड़ी बैल्कनी है इसकी। देखो, लॉकर के लिए धक्के खाने से अच्छा अपने रूम में रहो, आराम से नहाओ धो, चेंज करो, फिर आराम से दर्शन करो। सबको फिर से जय माता दी। हम लोग हैं भवन पर। रात को हम लोग आपको इसलिए खाने पीने की चीज़ें नहीं दिखा पाए वीडियो डिनर का, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे। और भवन पर जैसा कि आपको सबको ही पता होगा कि कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम लोग अपना सब सामान यहीं पे अपने कमरे में छोड़ के गए थे रूम में। ये ना इस वाले रूम, एक्चुअली जब भी वैष्णवी में बुक करो तो ऑनलाइन करना वैष्णवी हट, नहीं तो दुर्गा भवन में बुक करना। इसमें ये वाला है ना जो वैष्णवी भवन, ये जो हमें सिंगल्स को, मतलब हम 2 लड़के थे तो हमें ये दिया गया, वरना हमें वो फैमिली वाला ही दे रहे थे। फिर एक फैमिली आ गई, उन्होंने प्रेफरेंस में बोल दिया कि आपको ये दे दे, हमने कहा चलेगा, ये वाला चलेगा। ये सामने अड़ गया, नहीं तो पूरा भवन देखो, ये रे माउंटेन। रूम लेके फ़ायदा क्या होता है, दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। भागा दौड़ी के दर्शन ना हमेशा वो मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में। यहाँ से हम लोग देखो टाइम 9 बजे पहले उठने का था, 9:10 तक हम तैयार भी हो गए और निकल रहे हैं। पहले लेते हैं रोपवे की टिकट, फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम लोग नीचे उतरे। तो जी रूम हमने कर दिया है खाली। जय माता दी। ये लो दर्शन, सुबह सुबह के भवन के दर्शन कर लो। घर से ही अपने बैठे बैठे जयकारे लगा लो। चाहेंगे तो हम सब यही कि हमारे दर्शन से आप सबकी यात्रा भी लगे हमारी यात्रा से। सब देख के जो लोग देख रहे हैं सबको यात्रा का फल मिलना है। ये देख, ये रोप वे स्टार्ट हो गया, हम भी जा रहे हैं रोप वे की टिकट ही लेने। यहीं पे ही है रोप वे भी। तो यहाँ पे रात को पूरी पब्लिक थी जो सो रहे थे यहीं पे कंबल बिछा बिछा के। सुबह भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि रोप वे मॉर्निंग में खुलता है। रात में सबने दर्शन करे थे। हर कोई पैदल जाना, जब से रोप वे खुला है तो लोग जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं मोस्टली थकान हो गई थी, यहीं पे अपने कंबल बिछा बिछा के सो गए। ये देखो, यहाँ खाया था हमने रात को खाना। अभी आएगा नाथूस प्रसाद। मैं हर बार गवर्नमेंट के उससे लेता था, इस बार वो गवर्नमेंट वाला पूरा गीला वो सब अच्छा सा नहीं था, तो प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया था शॉप से। ये है नथूस भोजनालय स्वीट्स, यहीं से हमने कल खाना खाया था। 1 नंबर खाना, बहुत बढ़िया खाना था। हलवा पकौड़े, हलवा तो पहाड़ों में यहाँ पे खास तौर से देखा मैंने, लोग सुबह बहुत हलवा कौला खाते हैं। भीड़ देखो, इसलिए रात के दर्शन सबसे अच्छे हैं। ना भीड़, ना गाड़ियाँ आती, ना ये शोर शराबा, ना इतनी चहल पहल, आराम से दर्शन। ये है नए स्मार्ट लॉकर, वेब कैम वगैरह लगे हुए हैं, कोई तोड़े ना कुछ ना करे। ये है स्मार्ट लॉकर, ये है सबसे बढ़िया सर्विस, स्मार्ट लॉकर सर्विस। व्हाट्सएप वगैरह से लेके सारी चीज़ें। मैं नीचे से वो ले आता हूँ, यहीं पे वेट कर ले, कहाँ जाएगा मतलब। ये ले आ रहा हूँ, चलिए। साथ जाना पड़ेगा। एक यात्री को एक ही टिकट दी जाएगी भैरव मंदिर जाने के लिए, परिवार के सभी सदस्य को साथ लेके कतार में। तो भाई आधार कार्ड मंगा लो, सबको लेके भीड़ कराने में बहुत मज़ा आता है। जल्दी लाइन में लगा। अच्छा, यहाँ पे लाइन लगी है। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, मैंने 19 की जगह 18 बुक कर दी थी अपनी टिकट ऑनलाइन।
ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल होती है रोपवे की टिकट। सबको सजेस्ट करूँगा कभी भी यहाँ की लाइन लगने की वेट करने की वो मत करो। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, देख वो देख बंदर प्रसाद छीन रहा। हाँ तू मेरे पीछे पीछे आ जा, इधर साइड में चल मेरे भाई साहब चोरी करने के लिए बैठे। लाइन बहुत बड़ी है। वही मेरी एक गलती, अगर 1 घंटे भी मैं 12 बजे से पहले भी कर लेता ना ऑनलाइन, मैंने चेक किया तो आके 1 बज गए थे 2, तो भी मुझे ऑनलाइन टिकट मिल जाती। तो भाई ये गलती मत करना कि लाइन में लगना पड़े, फटाफट टिकट लो अपनी ऑनलाइन और हाँ ले ली हमने अपनी टिकट्स। 2 घंटे के लिए वैलिड है। बोल रहे हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे एक भाई ने बताया कि वहाँ से जो कटरा है भैरव बाबू से अगर नीचे उतरेंगे तो सिर्फ 11 किलोमीटर है, अगर वापस आके नीचे जाएंगे तो 13 किलोमीटर है। और वो जो आपको लाइटें दिखती हैं ना, भवन चमकता है, ये देखो ये रही लाइटें, ये रही सारी लाइटें वगैरह, इससे भवन जगमगाता हुआ दिखता है। वो रहा हमारा स्काई वॉक, उस पर भी देखो सब जगह लाइटें लगी हुई हैं। पहाड़ अब 50 से ज़्यादा बंदे चले गए इसमें। अब इतने ही बंदे फिर वहाँ खड़े कर देंगे। अब ये जाएगा और उधर भी खड़े करेंगे। अच्छा कल लोग बातें कर रहे थे रात को क्यों नहीं चलाते गंडोला। गंडोला रात को इसलिए नहीं चलाते, कभी फंस गए तो रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, रेस्क्यू मिशन में प्रॉब्लम है। दिन में चलाएंगे तो रेस्क्यू करना ईजी है, रात में चलाएंगे तो रेस्क्यू में प्रॉब्लम है। और टेक्निकल एरर, किसी मशीन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। चाय के साथ ये क्या मिल रहे हैं, मट्ठी, ब्रेड पकौड़े, लड्डू। पहले प्रसाद ले ले, उसके बाद देखेंगे क्या खाना। पहले प्रसाद ले लेते हैं। मेरे प्रसाद और काला धागा, मेरा प्रसाद, काला धागा इसी में पूछ ले। ये भाई साहब अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, प्रसाद में नजर है इसकी। फुल बादल आ रखा, फुल बादल देखियो, बादलों में ही है। देखिए बाहर कुछ दिख रहा है नीचे। कोई भी आवे, चलो ये है भवन में, भवन में नहीं दिख रहा इतने बादल है। भैरव बाबा के हो गए हमारे दर्शन, चल दिए हम लोग वापस कटरा की ओर। सब लोग जयकारा लगा दो, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ये रहे भैरव बाबा। दिख रहे होंगे
वही मंदिर है सामने, उसी मंदिर में हम लोग दर्शन करके आए। सब लोग भभूत ले रहे हैं भैरव बाबा की। यहाँ सब लोग भभूत के लिए इकट्ठे हुए। उतरने के लिए रास्ता बेस्ट है, क्योंकि जितनी खड़ी चढ़ाई है उतनी उतरने में इजी है, और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उतरने के लिए यही रास्ता, जो पैदल आ रहे हैं उनके लिए यही प्रेफरेबल है। रात को मत आना, दिन में उतर रहे हो तो यहीं से उतरो, रात में बिल्कुल सुनसान रहेगा। सांझी छत, सांझी छत में भी रूम्स लिखे हैं। तो हम हलवा प्रसाद लेने जा रहे हैं। प्रसाद हलवा चने का, चाय भी ले लिए, एकदम गरम गरम है प्रसाद। चने भी चटपटे हैं एकदम बढ़िया, और हलवा बहुत मीठा भी नहीं है, जो परफेक्ट होता है ना वैसा है। अर्धकुंवारी आ गए, 2.5 किलोमीटर रह गया अभी अर्धकुंवारी यहाँ से। पूरा अर्धकुंवारी है। भाई थक गए, कर लिया घोड़ा। वो कैसा भी आया घोड़े से, मेरा घोड़ा टमक टमक। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और फिर टाइम से जाना भी है। हमारी बस भी है शाम की 7:30 बजे की। तो ये व्लॉग होने वाला है घोड़े पे सवार होके एकदम, मतलब बहुत जल्दी में नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम घोड़े पे सवार होके व्लॉग बनेगा ये। तो भैया से मैंने पूछा घोड़े की आँख पे ओके लगाते हैं, भैया ने बताया कि भैया ये इधर उधर देखे लोग चलते हैं, ठंडा होता है तो घोड़ा डर जाता है और डर के बिदक सकता है, तो सवारी को भी नुकसान घोड़े को भी नुकसान, इसलिए इसकी आंखों पे लगाते हैं ताकि सीधा देखता रहे, इधर उधर ना देखे। बेचारे के तो देखने में भी पाबंदी है। तो अब अपने जो RFID कार्ड है ना आपके, जो अब यात्रा के स्टार्टिंग में मिलते हैं, वो RFID कार्ड्स आपको यहाँ पे डालने होते हैं। ये है डिस्पेंसर मशीन, क्योंकि ये RFID कार्ड रीयूजेबल है, सारे दोबारा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये सबमिट करने होते हैं RFID कार्ड अपने सब। ये देखते हैं, इधर ही देना है अपना RFID कार्ड। इतनी सारी चुन्नी बंधी हुई है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ की कोई विशेष महानता होगी चुन्नी बांधने की। नहीं, जो भी यात्री माथे पे चुन्नी बांध के जाते हैं वो फेंकना, इसमें माता जी का नाम होता है, इधर उधर लोगों के पैरों में है, उससे अच्छा लोग पेड़ पे और यहाँ पे बांध लेते हैं। देखने में सुंदर भी लग रहा है, सारी लाल लाल चुनरी, और ये पैरों में भी नहीं आ रही, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। कितनी भर के लाठियाँ रखी हुई हैं, फुल स्टॉक है लाठियों का। ये रास्ता है वो ताराकोटी मार्ग, वो नीला नीला जो दिख रहा है ना, ताराकोट मार्ग है, वही नए वाला जो है, जिस पे खच्चर अलाउड नहीं है। वो रही सांझी छत, ये है।